जय श्री राम। आज से हम शुरू कर रहे हैं रामचरितमानस की वो पवित्र यात्रा जिसने करोड़ों हृदयों को भक्ति, ज्ञान और प्रेम से आलोकित किया है। तुलसीदास जी की ये अद्भुत कृति केवल एक ग्रंथ नहीं, ये स्वयं भगवान श्री राम का जीवंत स्वरूप है। और किसी भी महान यात्रा की तरह इसका आरंभ होता है मंगलाचरण से, यानी शुभ आरंभ, जहां कवि नमन करता है अपने आराध्य देवों गुरु, सरस्वती माता और स्वयं श्री रामचंद्र जी के चरणों को। तो आइए हम सब मिलकर श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान के साथ तुलसीदास जी के उन दिव्य शब्दों में प्रवेश करें जिन्होंने इस जगत को राम नाम की महिमा से सराबोर कर दिया है। मंत्रगान। आप सुन रहे हैं रामचरितमानस का मंगलाचरण, केवल और केवल सुचिता झा चैनल पर। तो जुड़े रहिए और सनातन धर्म की इस दिव्य गाथा को पूरे विश्व तक पहुंचाइए। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामहम अन्वयार्थ विधानानाम वागर्थ प्रभुवम प्रभुः। ये श्लोक भगवान गणेश की वंदना है। वे वाणी, अर्थ, रस, छंद, शब्द और ज्ञान इन सभी के स्वामी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो शब्दों को अर्थ देते हैं, अर्थों में मधुरता भरते हैं और वाणी में तालमेल बैठाते हैं, वही सच्चे प्रभु हैं, वही श्री गणेश हैं। गणेश जी ही वो दिव्य शक्ति हैं जो कवि के हृदय में संगीत और समरसता भर देते हैं। उनके बिना कोई रचना, कोई कथा, कोई भक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। जब कोई भक्त राम कथा आरंभ करता है तो सबसे पहले वो भगवान गणेश को स्मरण करता है, क्योंकि वे ही विघ्नहर्ता हैं। ये श्लोक केवल मंत्र नहीं, ये एक सिद्धांत है कि हर शुभ कार्य में बुद्धि, वाणी और भावना का संगम होना चाहिए, और यही संगम गणेश जी से प्राप्त होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शब्द तभी दिव्यता प्राप्त करते हैं जब उनमें अर्थ जुड़ता है, और अर्थ तभी सुगंधित होता है जब उसमें भाव जुड़ता है। इन सबको जोड़ने वाले जो प्रभु हैं वही गणपति हैं। उनकी कृपा से ही तुलसीदास जैसी साधारण जीव से रामचरितमानस जैसी अमर रचना निकलती है। इसलिए कवि पहले नमन करता है उस शक्ति को जो शब्दों में जीवन, विचारों में स्पष्टता और हृदय में विनम्रता भर देती है। गणेश जी केवल एक देव नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और आरंभ की शक्ति हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सनातन धर्म का हर आरंभ शुद्ध विचार और नम्रता से होना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रारंभ विनम्रता से होता है, उसका अंत सफलता से होता है। गुरु पे तुम्मा तो हित तर दाता, राम नाम बेनु नहीं सुख ताता। अलौकिक अर्थ। ये श्लोक गुरु की महिमा का उद्घोष है। गुरु ही वो दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। गुरु के बिना ना तो भक्ति संभव है, ना ही ज्ञान की प्राप्ति। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु ही वो करुणा सागर हैं जो हमें राम नाम के सुख से जोड़ते हैं। विस्तृत व्याख्या। तुलसीदास जी अपने जीवन के हर क्षण में गुरु के प्रति कृतज्ञ रहे। वे मानते थे कि गुरु ही जीव को भगवान तक पहुंचाने वाली सेतु हैं। गुरु न केवल शिक्षा देते हैं, बल्कि अपने शिष्य के भीतर सुसुप्त दिव्यता को जागृत करते हैं। जिस तरह सूर्य के बिना कमल नहीं खिलता, वैसे ही गुरु के बिना आत्मा नहीं खिलती। गुरु केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने आचरण से भक्त को ये सिखाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग श्रद्धा, नम्रता और सेवा से होकर गुजरता है। तुलसीदास जी ने ये श्लोक लिखते समय अपने गुरु नरहरिदास जी को हृदय से प्रणाम किया, जिन्होंने उन्हें राम नाम का रहस्य बताया और उनके जीवन को भक्ति में बदल दिया। सनातन धर्म का संदेश। गुरु वंदना ये सिखाती है कि गुरु ही परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप हैं। सनातन परंपरा में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराः, अर्थात गुरु में ही तीनों देवताओं का वास है। इसलिए जीवन में जो भी गुरु मिले, उनका सम्मान,
सेवा और आज्ञा का पालन ही सच्ची भक्ति है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अलौकिक अर्थ। ये श्लोक ज्ञान और वाणी की देवी मां सरस्वती की वंदना है। कवि कहता है कि हे मां, मैं बुद्धिहीन और दुर्बल हूं, मेरे भीतर कोई सामर्थ्य नहीं है। आप कृपा करके मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दें जिससे मैं इस कथा को सही अर्थों में प्रस्तुत कर सकूं। विस्तृत व्याख्या। ये श्लोक केवल नम्रता नहीं बल्कि आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक ईश्वर की शक्ति यानी मां सरस्वती की कृपा ना हो, तब तक कोई भी कवि, वक्ता या साधक कुछ नहीं कर सकता। ये वही भाव है जहां कवि खुद को शून्य मानकर ईश्वरीय प्रेरणा को कार्य का केंद्र बनाता है। मां सरस्वती के बिना वाणी में माधुर्य नहीं, ज्ञान में गहराई नहीं और शब्दों में सार नहीं। तुलसीदास जी ने यह स्वीकार किया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी हूं वो मां सरस्वती की कृपा का ही परिणाम है। मां सरस्वती हमें सिखाती हैं कि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसमें नम्रता हो। सनातन संस्कृति में विद्या को शक्ति नहीं, सेवा और साधना का साधन माना गया है। जिसकी वाणी में नम्रता हो वही सच्चा ज्ञानी है। वंदे वाम तनु गौरीम वामदेवम महेश्वरम, सृष्टि स्थित्यंतकारिणौ नमः शिवाय शांतये। अलौकिक अर्थ। ये श्लोक भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त वंदना है। शिव शक्ति दोनों एक हैं। जहां शिव बिना शक्ति के शव हैं, वहीं शक्ति बिना शिव के निष्क्रिय ऊर्जा है। दोनों मिलकर सृष्टि, स्थिति और संहार के आधार हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन शिव और पार्वती को नमन करता हूं जिनसे संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला और पार्वती का अर्थ है शक्ति, करुणा और स्नेह। दोनों मिलकर वो ऊर्जा है जो संसार को सृजन से विनाश तक संचालित करती है। ये श्लोक केवल स्तुति नहीं बल्कि ये स्वीकारोक्ति है कि ईश्वर के बिना संसार चल नहीं सकता। शिव हमें सिखाते हैं कि त्याग, ध्यान और समता। पार्वती सिखाती हैं कि भक्ति, प्रेम और करुणा। तुलसीदास जी इस श्लोक में कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हे मां पार्वती, आपकी कृपा से ही मैं इस ग्रंथ का लेखन करने में सक्षम हो पाऊंगा। सनातन धर्म का संदेश। सनातन धर्म का आधार द्वैत में अद्वैत देखना है। शिव और शक्ति दो नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। जो शिव की पूजा करता है वो शक्ति की आराधना से भी वंचित नहीं होता। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत, रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतो अपि, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मा तनोति। अलौकिक अर्थ। इस श्लोक में तुलसीदास जी अपने ग्रंथ की भूमिका बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ये राम कथा किसी प्रसिद्धि या यश के लिए नहीं बल्कि अपने हृदय के सुख के लिए लिख रहा हूं। विस्तृत व्याख्या। यहां तुलसीदास जी की विनम्रता और सच्ची साधना प्रकट होती है। वे कहते हैं कि जो बातें वेद, पुराण और रामायण में कही गई हैं, मैं उन्हीं का सार अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं बल्कि अपने अंतर आत्मा के सुख के लिए भगवान राम की कथा का गान करना है। ये भाव सनातन धर्म की आत्मा है, जहां कर्म यश नहीं भक्ति और प्रेम का प्रतीक होता है। तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि ये काव्य उनका नहीं बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से उत्पन्न भक्ति प्रवाह है। सनातन धर्म का संदेश। सच्ची भक्ति वही है जो स्वांत सुखाय हो, अर्थात जो आत्मा को प्रसन्न करे, न कि समाज की प्रशंसा पाने के लिए हो। रामचरितमानस केवल कथा नहीं, ये एक साधना है जहां लेखक स्वयं साधक बन जाता है। भवाब्धिपोतम भजराम पादम, ये नई तिरेशाम अपि नैकधायवम, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, रामाख्यमीशम हरिम वंदे। अलौकिक अर्थ। ये श्लोक भगवान श्री राम के परमेश्वर स्वरूप की स्तुति है। तुलसीदास जी कहते हैं
कि जिस भगवान राम के चरण कमल संसार सागर से पार कराने वाली एकमात्र नाव है, मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूं। विस्तृत व्याख्या। तुलसीदास जी के लिए राम केवल अयोध्या के राजा नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के कारण, परमात्मा स्वरूप और सत्य के आधार हैं। वे कहते हैं कि राम वो हैं जिनकी माया से ये विश्व संचालित है। ये संसार असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है। उस भ्रम को काटने के लिए राम नाम ही एकमात्र सत्य मंत्र है। जो व्यक्ति राम के चरणों में शरण लेता है, वो जीवन के भय, दुख और मोह से पार हो जाता है। उनके चरण ही मोक्ष की नाव है। ये श्लोक मंगलाचरण का समापन है, जहां तुलसीदास जी ये स्वीकारते हैं कि राम कथा का श्रवण और स्मरण ही जीवन का परम सार है। सनातन धर्म का संदेश। राम केवल एक राजा नहीं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो हमें जीवन का सच्चा मार्ग सिखाते हैं। सनातन धर्म कहता है कि भक्ति, करुणा और सत्य ही जीवन का आधार हैं। रामचरितमानस हमें ये सिखाता है कि जब तक मनुष्य राम के चरणों में शरण नहीं लेता, तब तक वो भव सागर से पार नहीं हो सकता। मंगलाचरण का समापन संदेश सुचिता झा चैनल से। प्रिय भक्तजनों, आपने सुना रामचरितमानस के मंगलाचरण के सभी 6 श्लोकों का अर्थ। श्री गणेश से लेकर श्री राम तक यही है हमारी संस्कृति का वैभव, जहां हर शुरुआत विनम्रता से होती है, हर मध्य भक्ति से भरा होता है और हर अंत ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। ये श्रृंखला सुचिता झा चैनल पर सनातन धर्म के गौरव और राम भक्ति की गहराई को समर्पित है। अगर इस पवित्र यात्रा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो हमारी भक्ति की इस धारा को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ और सब्सक्राइब करें सुचिता झा चैनल को, ताकि जब हम बालकांड की प्रथम चौपाई शुरू करें तो आप उस पवित्र क्षण के साक्षी बन सकें। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय मां जानकी।